नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग टॉरस? आप लोगों ने मुझे मिस किया ना। मैंने आप सब लोगों को बेइंतहा मोहब्बत करी और बेइंतहा मिस किया, लेकिन मैं गई भी तो आप ही लोगों के लिए थी ना। आप सब लोगों को पता ही है कि मैंने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करी है। मेरी आवाज़ फंबल हो रही है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है thechandasharma.com। आप लोग जाइए, वहाँ विज़िट करिए। नई नई चीज़ें वहाँ पे आई हैं। मेरे बहुत जल्दी मेडिटेशन कोर्सेज, मैनिफेस्टेशन कोर्सेज लॉन्च होंगे, वर्कशॉप्स लॉन्च हो रही हैं, बेसिकली उसकी बुक लॉन्च होने वाली है। आप वहाँ से मेरे क्यूरेट किए हुए ब्रेसलेट्स खरीद सकते हैं, लाइक दैट। अब रक्षाबंधन आ रहा है तो इस बार मैंने सोचा मुझे कोई राखियाँ नहीं खरीदनी। इस बार मैं अपने भाइयों को ये सारे के सारे ब्रेसलेट्स, मतलब प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। ये त्रिशक्ति कवच है। भाभी के लिए मैंने ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट उनको पहनाने के लिए रखा हुआ है। ये त्रिशक्ति कवच है कि इस बार रक्षाबंधन पे हम ये सब पहनाने वाले हैं। मेरे एक भाई की हेल्थ ख़राब रहती है तो ये पंचशक्ति ब्रेसलेट है। अगर ओवरऑल वेलबींग चाहिए, सब कुछ अच्छा रहे, माइंड बॉडी हेल्थ और सब कुछ, हेल्थ वेल्थ, इसमें सब कवर हो जाता है पंचशक्ति में। ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो ये सारी ब्रेसलेट मैंने खुद क्यूरेट किए हैं रिसर्च करके। मुझे बहुत मज़ा आया इस जर्नी में। तो मैं इसलिए गायब थी, बट मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के पास। ये जैसे ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट है, ये डिलीवर होना है। 7 चक्रा का भी ब्रेसलेट काफ़ी मैंने डिलीवर करे हैं, काफ़ी ऑर्डर्स आए थे। तो ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है, आपके सारे चक्रास को बैलेंस करता है। त्रिशक्ति कवच बोलूँगी कि जिन लोगों को भी नज़र की प्रॉब्लम है ना, आप इसको पहनो। ब्लैक टर्मोलाइन से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इसमें कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हैं ब्लैक टर्मोलाइन का, टाइगर आई का और ब्लैक ऑब्सिडियन का। जो एक तो है कि बुरी नज़र को रिफ्लेक्ट बैक कर देना, बाउंस बैक, बाहर भेज देना, ठीक है। जो कुछ रह जाती है, जो लीक हो जाती है एनर्जी, उसको एब्जॉर्व कर लेना। और टाइगर आई आपकी विल पावर को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। क्योंकि जब नज़र लगती है ना तो हमारे तो कॉन्फिडेंस लो होता है, हम आलसी हो जाते हैं, हमारा शरीर नहीं उठता, हमारी आंखें चढ़ जाती हैं, हमें बस सोने का मन करता है। तो इसलिए मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया ना जो 3 in 1 है, जब में सब कुछ है। तो मैं ये ज़रूरी अपने भाई को, बड़े भाई को मुझे पहनाना है। मतलब अपने घर में मैंने सबके लिए त्रिशक्ति कवच, मैंने कहा सब पहनो, मैं खुद भी पहनूंगी, मैंने अपने लिए भी रखा हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से फिर पहले तो वो करूँगी, सिद्ध करूँगी, उसके बाद सबको पहनाऊँगी। तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाके इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आप जाके देखिए, विजिट करिए। नहीं लेना मत लीजिए, लेकिन जाइए उसको पढ़िए। उसमें मैंने काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें लिखी हैं, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ सेल आउट के लिए नहीं है। वो जो सारे बेसिक मैंने बनाए ना, आप नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, फिर आपको समझ आए तो आप उसको खरीदो। आपको जीवन में, क्योंकि मैंने तो चेंजेस देखे हैं, तो आपकी जैसी सोच है, जैसी समझ है, जैसी मान्यताएं हैं, आप उसको फॉलो करिए। कोई भी रोक टोक नहीं है। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करें, बहुत टाइम खा लिया मैंने। तो टॉरस, आप लोग की सबसे पहले हम एनर्जीज देख लेते हैं। मैं बाल खोल लेती हूँ। अब ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ मैं, है ना। अब ज़्यादा सही लग रहा है। ओके। बोलोगे मैम आपको क्या हो गया है आज? इतने दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ ना, कि मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा तो आपको मनाने के लिए फन करना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम आई फॉर्मेलिटी करके चली गई। नहीं बाबा, यू आर माई फैमिली। चलो टॉरस, आपकी एनर्जीज देख लें फटाफट से। और अभी भी ना देखो, मैं बिजी हूँ। मैं रात के इस टाइम 4 बज रहे हैं, सुबह के 4, भोर के 4 बज रहे हैं, ठीक है ना, भोर हो गई है। और मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। और मुझे बैक पैक करना है क्योंकि मैं उड़ीसा जा रही हूँ जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, काम लॉन्च करने के बाद। और उसके बाद घर शिफ्ट करना है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में बिजी चल रही हूँ। पहले तो ये सब किया मैंने, रिसर्च किया, सब कुछ किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया मैंने, खुद अपना रिसर्च किया, पढ़ाई करी इन सब चीज़ों के ऊपर। फिर मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाए जो कहीं और मिलेंगे ही नहीं है आपको। वेबसाइट खड़ी करी, इतना सारा काम किया। आप बोल रहे हो मैम आप पता नहीं कहाँ हो, आप रीडिंग्स ही नहीं डाल रहे हो। आप लोगों के लिए सब कुछ कर रही हूँ ना। अब आ गई मैं वापस। अभी थोड़ा सा और रुकिए, 10-15 दिन, जब मैं शिफ्टिंग करूँगी ना, मस्त मस्त आपको ज्ञान बांटूंगी फिर बहुत सारा। आप लोग की बहुत मदद करने वाली हूँ। मैं लाइव भी आऊँगी फिर कंटिन्यू, जिससे कि उन लोगों की मदद कर सकूँ जो लोग ज़्यादा पैसा पे नहीं कर सकते या जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ख़राब है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हफ्ते में 3-4 बार लाइव आऊँगी। और मैं आऊँगी, इस बार कन्फर्म्ड है ये कि मैं आऊँगी, चाहे आधे घंटे के लिए आऊँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है सितंबर के महीने में। अटैचमेंट, ओके, एप्रिसिएशन, डोर टू स्पिरिट। देखो सबसे पहली बात, आप ना मेरे से डांट सुनने वाले हो। ऐसी कौन सी अटैचमेंट लेके बैठे हो पास की जो निकल ही नहीं रही है आपके जहन से, या कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो।
सितंबर के महीने में भी यही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि कोई तो ऐसी आदत है, कोई तो ऐसा रिश्ता है, कोई तो ऐसी अटैचमेंट है जिससे आप पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे हो और वो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है टॉक्सिसिटी के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपने आप को प्लीज़ यार संभाल लो अभी, ठीक है एंगल। उसके बाद यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड है कि यस, इस महीने कुछ तो ऐसा करोगे कि लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी चर्चाएं होंगी। तो ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि यस, कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई चर्चा करे, अप्रिसिएशन मिले, कोई अच्छा काम कर दिया, किसी ने वाइफ हो, आपकी हाउस वाइफ हो तो आपने कुछ खाना अच्छा बना दिया, कुछ कर दिया ऐसा की तारीफ सुनने को मिल जाए, ये स्थिति बनेगी। और इस महीने ना काफ़ी आपका झुकाव परमात्मा की तरफ रहेगा, हायर पावर्स की तरफ रहेगा, स्पिरिट्स की तरफ रहेगा। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, यू आर वेरी गुड। बस एक अटैचमेंट है पुरानी कोई पास्ट की जिसको लेके बैठे हुए हो और वो आपको परेशान करिए। अब ये अटैचमेंट कुछ भी हो सकती है, किसी की रील देखने की हो सकती है, किसी की एल्कोहल कंज्यूम करने की हो सकती है, किसी की स्मोक की हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक अटैचमेंट है आपको जो परेशान करती है, जो दुखी करती है, जिसने आपके नाक में ना दम कर रखा है और आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, तो भाई वो फिर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो बदलो उसको, निकालो अपने अंदर से, ठीक है। तो ये चीज़ें बदलेंगी भी। कब बदलेंगी? जब आप भगवान के बहुत करीब जाओगे, आप हायर पावर के बहुत करीब जाओगे, तो चीज़ें अपने आप जीवन से जानी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है टॉरस सितंबर के महीने में। चलिए और देख लेते हैं टॉरस और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। छोटी छोटी रीडिंग्स बना रही हूँ, आगे से फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है ना। सारी शिकायत दूर कर दूंगी आपकी, बस मैं फ्री हो जाऊँ फटाफट से। चलिए देखते हैं टॉरस आपके सितंबर में और क्या दिख रहा है मुझे। ओम नमः शिवाय। हार्ट अटैक एंड लॉस, यस वही, कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको दुख दे, जो आपको छोड़ के जाए, कुछ नुकसान हो, कोई आपको हमेशा के लिए भी अलविदा कह के जा सकता है, परमानेंट, है ना, आप समझ गए ना, परमानेंट। कुछ ऐसी भी घटना हो सकती है कि जिसका समय निर्धारित था जाने का, वो जा सकता है। तो इस महीने थोड़ा सा आपको एक पेन देखना पड़ेगा, कुछ बिछड़ने वाली चीज़ें, एक झटका लगना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लॉस होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग इस महीने रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग पार्टनरशिप में जा सकते हैं, काम के लिए, बिजनेस के लिए अलाइंसेस बना सकते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में है ना, पॉलिटिशियंस जितने भी, तो आपको कोई विपक्ष पार्टी सपोर्ट कर दे, ऐसा हो जाएगा। तो अलाइंसेस काफ़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और एक बस जो यही चीज़ मुझे थोड़ा सा घबराहट दे रही है कि आपके जीवन से कुछ ऐसा जाएगा जो परमानेंट हो, ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ में और क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड आई चक्र आपका ना ये एक्टिवेट हो रहा है। मैंने बोला ना, भगवान के बहुत नज़दीक जा रहे हो अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए। तो आप भगवान की तरफ जा रहे हो ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। तो थर्ड आई चक्र आपने ना गट फीलिंग की सुनो, मेडिटेशन करो और आप कोशिश करो कि आप इंडिगो कलर वेयर करो, बैगनी कलर पहनना शुरू करो, जैसे मैंने भी पहना हुआ है, पीछे भी बैगनी कलर है। तो आप थोड़ा सा इन कलर्स का इस्तेमाल करो और जामुन खाओ, ठीक है। जामुन अपनी डाइट में ऐड करो, यह आपके लिए काफ़ी कलर थेरेपी की तरह काम करेगा। या आप एक मोर पंख रखो अपने मोबाइल के कवर के पीछे, आप मोर पंख लगा के रखो, ये आपको बहुत अच्छा करेगा। या अपने बेडरूम में ना, आपका जो बेड है, अपने सर के पीछे अगर कोई फ़ोटो फ्रेम या कुछ भी है तो सर के पीछे भी आप मोर के पंख लगा के रखो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हार्ट चक्र अपना हील करो, तो आपको जो दर्द है, जो दुख है, वो थोड़ा सा आपका हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ तो एक तकलीफ़ आपको मिल सकती है। कोई जीवन से जा सकता है, कोई परमानेंट भी जा सकता है, कोई लॉस हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। तो ये संभावनाएं आपके जीवन में रहेंगी। और अपने अंतर्मन की सुनिए। और चेंज का महीना है, चीज़ें काफ़ी बदलेंगी, क्योंकि कुछ जब जाती है तो कुछ नया भी आता ही है जीवन में। तो ये चीज़ें आपके साथ घटते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। कि आपके जीवन में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है टॉरस सितंबर के महीने में, और क्या होगा टॉरस। ओम नमः शिवाय। टॉरस आपके सितंबर के महीने की कहानी और जानने की कोशिश करें तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स, गुस्से में डिसीजन लेना, हैस्टीनेस दिखाना, कोई भी काम जल्दीबाजी में करना, तो ऐसा नहीं करना है, बचना है। कोई भी फैसले, डिसीजन जो है जल्दीबाजी में नहीं लेने, हैस्टीनेस नहीं दिखानी, गुस्सा नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं करना। कभी शुरुआती के दिनों में होगा, तो इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो। साथ में पेशेंस रखो, जितना सब्र रखोगे उतना सुखी रहोगे। तो ये महीना आपको कह रहा है कि पेशेंस रखो, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करो।
जितना जल्दीबाजी में कोई चीज़ करोगे या आर्ग्यूमेंट्स करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, उतनी ही जल्दी चीज़ें सब खराब होंगी। तो ये महीना थमने का है, संभलने का है, सब्र का है, शांति का है, मौन रहने का ज़्यादा है, मौन रहिए थोड़ा, ठीक है। और ग्रोथ का है, कुछ लोग यहाँ पे कुछ वुमेन्स प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये सौभाग्य आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। अगर आप चाहती हैं तो ये महीना फेवर में आपके जा सकता है। ग्रोथ काफ़ी दिखाई दे रही है। जो लोग किसान हैं, खेती करते हैं, उनकी हार्वेस्ट काफ़ी अच्छी होगी, खेती बाड़ी का काम उनका बहुत अच्छा होगा, अच्छे बीज आपको मिल सकते हैं, अच्छे खाद्य पदार्थ आप उनको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा, फसल आपकी अच्छी उगेगी, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आपको अगर किसी से गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, चाहे वो मदर लाइक कोई लेडी हो, तो आप उनसे गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, ये आपको मदद कर सकता है। किसी फीमेल से आप गाइडेंस लेने की कोशिश करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ग्रोथ है आपकी लाइफ में, कहीं लाइफ के किसी ना किसी एक एस्पेक्ट में ग्रोथ है, जिसकी वजह से आपको एप्रिशिएट भी किया जा रहा है, आपको एप्रिशिएशन भी मिल रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ दिख रही है। और कुछ लोग यहाँ पे घर भी चेंज कर सकते हैं, जो चेंज करना चाह रहे थे कि एक छोटे मकान से हम बड़े मकान में चले जाएं, वो हो सकता है। कंफर्ट बढ़ेगा इस महीने आपके जीवन में, लग्जरी बढ़ सकती है, कंफर्ट बढ़ सकता है। लेकिन कुछ तो आपके साथ इस महीने एक ऐसी घटना होगी जो आपको एक शक के घेरे में ले जाए, या जहाँ पे आपको जवाबदेही बनना पड़े, जहाँ पे आपसे सवाल जवाब करे जाएं और आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़े कि आपने ये क्यों किया ऐसा, ठीक है। एक ऐसी घटना आपके साथ ज़रूर होगी। आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये महीना कुछ ऐसा है जो आपको बोलेगा कि अपने लिए स्टैंड लो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप आवाज़ उठाओ, किसी और के साथ गलत हुआ है तो आप उस आवाज़ उठाओ। बेसिकली स्टैंड लेने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और सरकारी विभाग में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, या मैन्युफैक्चरर हैं, या कोई भी बिजनेस करते हैं, या गाइडेंस का काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं, आपको जवाबदेही बनना पड़ सकता है, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी देनी पड़ सकती है। ये वाली घटना आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। अब मैं और आगे बात करूँ तो 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि थोड़ा सा बोरियत आपको फील हो सकता है, अपने जीवन में बोरिंगनेस फील हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ से मिस हो सकती है, मन ना लगे ये सिचुएशन बनेगी। बट साथ में एक सक्सेस तो है, ठीक है, एक तरक्की है, एक नेम फेम है, कहीं पे विजिबिलिटी है, ठीक है, कहीं पे विक्ट्री है आपकी। तो भले ही बहुत कुछ एक एंगल से चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, तो दूसरा एंगल आपका बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि बस गंदा ही गंदा हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। तो पैरेलल में चीज़ें चल रही हैं कि कोई चीज़ परेशान भी कर रही है और कोई चीज़ बहुत अच्छी भी हो रही है लाइफ में। अब लाइफ में 4-5 एस्पेक्ट होते हैं, तो लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छा करो, मे बी करियर में बहुत अच्छा करो आप। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, आपकी सराहना, तालियां बजना, आपके बारे में लोग चर्चा करें, बात करें, अप्रिशिएट करें, आप किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, ये सिचुएशन आपके साथ बनेगी। साथ में मुझे ये भी दिखाता है कि ईगो क्लैशेस से बचिएगा, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, बाय हुक बाय क्रुक ये वाला जो बिहेवियर होता है इससे बचिएगा, ये होगा आपके साथ। एक धोखे से बचिएगा, धोखे होने के चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। शतरंज आपके साथ खेला जा सकता है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है। इस महीने कोई भी फैसले इमोशंस में आके आपको नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं तो मतलब नहीं लेने हैं। प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करिए, अपने इमोशंस को शो मत करिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कुछ भी आप काम कर रहे हो। अपने इमोशंस को ना हाइड करके रखो। जितना अपनी भावनाओं को छुपाओगे उतना आप सेफ एंड सिक्योर रहोगे, और उतनी आपकी पावर्स का हनन कम होगा, और उतना ही आप अच्छा फील करोगे। तो एक बोरिंगनेस जो फील होगी, जो बोरियत आ जाएगी, उससे भी आप कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा पाएंगे। और आप कोई बड़ी डील भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप एक्टिंग फील्ड में हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में हैं, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, तो आपको कोई बहुत बड़ा रोल मिल सकता है इस महीने। और अगर आपने कुछ ऐसा काम किया था, ठीक है, तो आपकी कोई मूवी रिलीज़ हुई, कोई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, तो वहाँ पे भी आपकी काफ़ी तारीफ़ हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम लिया जाए, न्यूज़पेपर में आए, इंस्टाग्राम में आए, तो ये सिचुएशंस भी बनेंगी, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है टॉरस। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है सितंबर के लिए? कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड,
कि जो आपकी कथनी है क्या वही आपकी करनी है। तो अपनी कथनी और करनी का ध्यान रखिएगा कि आप किसी को ओवर कमिट ना कर दें। जितना कर सकते हैं उतना ही बोलिए, ओवर कमिट करेंगे तो फंसेंगे और वही आपकी फिर तरक्की को रोक सकता है, आपकी छवि को ख़राब कर सकता है। तो ओवर कमिट नहीं करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। और आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है कि किसी भी चीज़ की ना चिंता मत करना। इस महीने का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ भी होता है, तो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन इन योर माइंड। बी कूल, बी हैप्पी, बी हैप्पी, ठीक है। तो और जैसे वो बी मधुमक्खी करती है ना, वो बीज होती हैं, वो ऐसे ऐसे भिन भिनाती रहती हैं, ऐसे भिन भिनाते रहो सारे पौधों में, सारे फूल में, और खिलते रहो, महकते रहो। यही बोलूँगी, चिंता नहीं करनी किसी भी चीज़ की। बहुत चिंताएं होती हैं, मैंने भी जीवन में इतनी चिंताएं ली थी, तो फिर बाद में लगा कि फालतू में ही ली थी मैंने, कुछ नहीं होता। जब समय अच्छा आता है तो अपने आप सब अच्छा होने लगता है। तो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, ठीक है। तो ये आपको बोलूँगी। चलिए, अब आप लोग को कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी